चंडीगढ़, जहां पर अजय माकन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। राज्यसभा चुनावों को लेकर ही ऐसी कई पिटीशंस 6 साल पहले भी लगाई गई, नांदल साहब के टाइम की लगाई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऐसा है कि इसके अंदर कोई एविडेंस या ये बड़ा सिंपल लॉ पॉइंट के ऊपर ये हम लोगों ने लगाया है, और जब ये ग्राउंड्स और ये आप लोग देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट नजर आएगा आप लोगों को कि वो वोट रिजेक्ट होना चाहिए। जिस जगह के ऊपर 1, 2, 3 लिखा जाना चाहिए वहां पर उस जगह के ऊपर लिखा ही नहीं गया, उस कॉलम में उस जगह के ऊपर लिखा ही नहीं गया। तो जाहिर बात है कि जिसने भी वोट दिया है उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए और सीक्रेसी ब्रीच करी है। एक वोट तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि उसमें 1 नंबर की जगह टिक किया गया है, वो मेरे नाम के ऊपर वोट था। और दूसरी तरफ ये वोट रिजेक्ट नहीं किया गया जहां पर जिस खाने में होना चाहिए उस खाने में ही नहीं है, कहीं और दूसरी जगह के ऊपर लिखा गया। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको लेकर के याचिका दायर करी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें यहाँ पर इसके ऊपर न्याय मिलेगा। कांग्रेस से अलग विधायकों का एक वोट जो इनवैलिड होना चाहिए था वो वैलिड मान लिया। बिल्कुल, कांग्रेस से अलग विधायकों का वोट जो इनवैलिड होना चाहिए था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया है, वो इनवैलिड को वैलिड मान दिया गया, और इसके खिलाफ हमारी याचिका है। आप सिर्फ 1.5 महीने करीब हाईकोर्ट पहुंचे हैं, या कानूनी तौर पर आपको इतना समय लगा? पहले आपने याचिका डाली थी। 45 दिन का समय सीमा होती है, और हम लोग 1 हफ्ता पहले ही डालते हैं। तो 45 दिन बाकी तो और इलेक्शन पिटीशंस में तो लोग आखिरी दिन डालते हैं, हम लोगों ने तो अभी बल्कि हफ्ता 10 दिन पहले ही हमने डाल दिया। आप कुछ और प्रश्न पूछें। कांग्रेस लगातार एक चर्चा है सर कि प्रभारी जो आपके थे, जो चुनाव एजेंट के तौर पे वहाँ थे, आपका जो वोट किरण चौधरी का वोट लगातार ये कहा जा रहा है कि वो आपके खिलाफ गया है वोट, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि लगातार आपकी पार्टी के प्रभारी पर सवाल उठ रहे हैं, आपकी पार्टी के 29 विधायकों के ऊपर सवाल उठ गया क्योंकि एक वोट कैंसिल हुआ है, उसका वो आइडेंटिफाई हुआ है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि जब किरण चौधरी जी ने वोट डालने के बाद बाहर आई तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने तो टिक किया है। तो उसके बाद में हम लोगों ने जो बैलेट नंबर जिस पे टिक था वो बैलेट नंबर भी हमने देखा और किस क्रम के ऊपर डाला है, तो इसमें कोई अब शक की बात नहीं है कि किरण चौधरी जी ने ही टिक किया है। ये बात और है कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं, गलती से टिक किया हो, ये उनको बताना है कि जानबूझ कर किया है या गलती से टिक हुआ है, लेकिन टिक किरण चौधरी जी के द्वारा ही टिक किया गया है। और ये हो सकता है गलती भी हो सकती है। और दूसरा जो मैं समझता हूं कि एक और जो गंभीर इसके अंदर साथ में है, वो ये है कि हमारे जो ऑथोराइज्ड एजेंट था जिसको हर एक वोट दिखाया जा रहा था, तो वो ऑथोराइज्ड एजेंट लास्ट तक के ये कहते रहे कि हमें 30। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हाल ही में राज्यसभा चुनाव से जुड़ा ये मामला है और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अभी आप अजय माकन को सुन रहे थे, साथ ही आपको जानकारी दे दें, निर्दलीय उम्मीदवार की जीत को लेकर चुनौती उनकी ओर से दी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, अजय माकन ने निर्दलीय उम्मीदवार की जीत को चुनौती दी है। हाल ही में जो राज्यसभा चुनाव हुए थे हरियाणा के,